मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस तरह से हुआ, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, इस पूरी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्रिप्स मिशन भारत आता है, सर स्टफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके अपना एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया। लेकिन उस प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। वो प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव था जो केवल और केवल अंग्रेजों के हितों को पोषित करता था। इसलिए उस प्रस्ताव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया और उस प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया गया तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया कि अब क्या किया जाए, भारत की स्वतंत्रता को किस तरह से दिशा दी जाए। एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा था। उसी समय कुछ नेताओं का ये मानना था कि हम फिर से जो है एक आंदोलन खड़ा करें, हम फिर से आंदोलन की राह में चलें। जबकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई अब आंदोलन जो है, पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके थे और इन आंदोलनों का कुछ ऐसा सकारात्मक परिणाम तो निकला नहीं, तो फिर से एक आंदोलन छेड़ने की क्या आवश्यकता है। देखिए, इससे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव की जब बात चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बात जब चल रही थी, तब हम लोगों ने ये भी बात की थी कि उस समय जो है महात्मा गांधी किस तरह का आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि महात्मा गांधी को ये लगता था कि भाई इस समय जो है विश्व युद्ध चल रहा है और ऐसे समय में किसी को परेशान करना उचित नहीं है। ऐसे समय में अगर हम कोई आंदोलन खड़ा करते हैं तो ये एक तरह से जो है अनैतिक कार्य होगा और इस तरह का अनैतिक कार्य जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गांधी इस पक्ष में थे। वही सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ये चाहते थे कि देखिए अभी जो है अगर हम आंदोलन करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के लिए दो फ्रंट हो जाएंगे। जर्मनी भी ये चाहता था कि भारत जो है वो एक आंदोलन जो है इस समय स्टार्ट कर दे। खैर, जब क्रिप्स मिशन भारत से वापस जाता है तब महात्मा गांधी के विचारों में भी परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ये देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया और कुछ भी देकर नहीं गया। वो यहाँ भारतीयों को कुछ भी ऐसा देकर नहीं गया जिससे भारतीय जो है वो खुश हों, भारतीयों को ये लगे कि यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में जो है हमने कोई कदम आगे बढ़ाया है। और इसीलिए अब महात्मा गांधी जी के विचार में भी परिवर्तन आता है और उनको भी लगता है कि हाँ, एक आंदोलन की जो है आवश्यकता है। और इसीलिए फिर जो है वो एक भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात भारत अंग्रेजों इस भारत को छोड़ो, आप अपने देश वापस जाओ और भारतीयों को अपने हाल में जीने दो, इस तरह से जो है एक आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की जाती है। देखिए, सबसे पहले जो है चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक बड़ा टॉपिक है, हम इसे अलग अलग 2 या 3 सीरीज में जो है इस पर चर्चा करेंगे। 2 या 3 क्लासेज में जो है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे। एक थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू मैंने पहले ही दे दिया है। क्रिप्स मिशन की सफलता के पश्चात 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है एक कार्यसमिति, कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक होती है और उसी बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। चूँकि 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में ग्वालियर का एक मैदान है जहाँ पर कांग्रेस का जो एक अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उसी में जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति को के प्रस्ताव को जो स्वीकार कर दिया जाता है। इसीलिए जो है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। अब बात यह है कि ये जितने भी चीज़ें हैं इसके बारे में जो हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। अभी सबसे पहले जो है हम लोग एक एक करके हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे, कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना जो है वो जरूरी हो गया। ठीक है, सबसे पहले 2 तरह के कारण जो है हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले कारण जो है वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण तो यही था कि भाई क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो गया और क्रिप्स मिशन जो है भारतीयों को कुछ भी ऐसा देने में असफल रहा जिससे भारतीय खुश होते, द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ देते, या भारतीयों को लगता कि हाँ, हम संवैधानिक विकास की दिशा में, भारतीय स्वतंत्रता के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि
क्रिस्ट मिशन असफल रहा, भारतीयों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अब क्या करें, तो एकमात्र रास्ता ये बचता था कि हम भाई एक ऐसा आंदोलन फिर से करें जो आंदोलन हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता की राह जो है वो खुल सकता। तो सबसे पहली बात तो ये थी, तात्कालिक का अर्थ तो यही रहा कि क्रिस्ट मिशन जो है वो असफल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे केवल और केवल जो है क्रिस्ट मिशन की असफलता ही एकमात्र कारण। इसके पीछे कई सारे जो है दीर्घकालिक कारण भी जो है वो रहे, और इन दीर्घकालिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिन परिस्थितियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। अब कौन कौन से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही, कौन से ऐसे कारण रहे, उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है जो आर्थिक कारण रहे, हम पहले उन आर्थिक कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय जो है, चूँकि भारत उसमें जो है शामिल नहीं था, और जब विश्व युद्ध शुरू हुआ 2 दिन पश्चात ब्रिटेन जो है उसमें शामिल हो गया था, और इसीलिए ब्रिटेन से जो भी वस्तु यहाँ भारत में जो है ब्रिटेन से आकर बिकती थी, उनके दाम कम होते थे, वो वस्तुएं जो है भारत आना बंद हो गई। उसकी वजह से जो भारत के उत्पादक थे, जो भारतीय उत्पाद थे, उनको थोड़ा उस समय लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ? क्योंकि उस समय जो है चूँकि ब्रिटेन से जो है मालों का आयात नहीं हो रहा था, इसलिए जो भारतीय वस्तुएं थी वो बाजार में बिकनी शुरू हुई और उनके जो है अच्छे दाम जो है मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन जब ये तो लंबा चला तो इस युद्ध के लंबी हिस्ट्री की वजह से जो है भारत को नुकसान हुआ। भारत को क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को उस समय जो है साधन संसाधन चाहिए थे, पैसा चाहिए था, और वो पैसा जो है वो कहाँ से वसूलते? तो वो जो है पैसा वो अपने उपनिवेशों से वसूल रहे थे, और भारत उनका जो है सबसे बड़ा उपनिवेश था। भारत से जो है वो पैसा वसूलने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के जो है कर उन्होंने लगा दिए। भूमि कर में जो है वृद्धि कर की लगान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसूल की जाने लगी, और ज़बरदस्ती वसूल की जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो गए, और उनको लगा कि नहीं, एक आंदोलन जो है वो खड़ा करना जो है वो हमें जरूरी हो गया है। भारतीय साधन संसाधनों का जो है अत्यधिक दोहन होना शुरू हुआ। पहले तो जो है थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है चूँकि जो आयातित माल हुआ करते थे वो आयात नहीं हो पा रहे थे, और इसीलिए जो है यहाँ पर भी महंगाई में भारी वृद्धि होने लगी। संपूर्ण विश्व में जो है ये परिस्थितियाँ तो संपूर्ण विश्व में थी, भारत भी जो है उससे अछूता नहीं रह पाया, और भारत में भी जो है क्या हुआ, तो भारत में भी जो है महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे दौर में जो है लोगों को लगा कि एक आंदोलन जो है वो तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उस समय जो है चावल और अन्य तमाम तरह की जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जो खाद्यान्न सामग्रियाँ थी, उन खाद्यान्न सामग्रियों के कीमतों में भी जो है काफ़ी वृद्धि हो गई थी। और इसीलिए जो है भारतीयों को ये लगा कि भाई जब अगर आंदोलन नहीं करेंगे, अपना स्वतंत्र देश हासिल नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये जो परिस्थितियाँ बनी हुई ये ऐसी ही बनी रहेंगी, और हमें जो है ये सब कुछ ऐसे ही भोगना पड़ेगा। अब तो एक बात तो ये, कुछ आर्थिक कारण रहे जिन आर्थिक कारणों की वजह से भारतीय जनता को ये लगा कि नहीं, हमें स्वतंत्रता की दिशा में एक नया आंदोलन जो है खड़ा करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था अटलांटिक चार्टर। देखिए, हम लोग बात करेंगे कि अटलांटिक चार्टर क्या था, और अटलांटिक चार्टर क्यों भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बना था। अटलांटिक चार्टर वस्तुतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन लोगों ने अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर बैठकर जो है एक चार्टर तैयार किया, एक प्रस्ताव तैयार किया। चूँकि अटलांटिक महासागर में जो है ये प्रस्ताव तैयार हुआ था, इसलिए इस प्रस्ताव को अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना। अब बात ये कि इस चार्टर में क्या था ऐसा, तो देखिए इस चार्टर में ये कहा गया कि हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। तो भाई युद्ध जो है हम साम्राज्यवाद के प्रति लड़ रहे हैं, ऐसा जो है मित्र देशों का कहना था। कैसे दोहरी नीति थी आप सोचिए कि एक ऐसा देश ब्रिटेन जिसने इतने सारे देशों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, पूरे विश्व में जो है अपना साम्राज्य जो है फैलाए हुए, वो ये कह रहा है कि हम युद्ध जो है साम्राज्यवादी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जर्मनी जो है चूँकि अलग अलग देशों पर आक्रमण करके और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, जापान जो है अलग अलग देशों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, इसीलिए हम इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक
चार्टर पे जो प्रस्ताव रखा गया उसमें ये कहा गया कि देखिए, इस युद्ध के पश्चात जितने भी देश होंगे उन देशों को स्वयं की शासन व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। अर्थात वहाँ की जनता जो है वो ये निर्णय ले सकेगी कि वो किसके नेतृत्व में, किसके शासन व्यवस्था में और किस तरह की शासन व्यवस्था में जो है वो जीना चाहेगी। ये वहाँ की जनता को जो है ये अधिकार होगा। अब चार्टर तो बना दिया गया, लेकिन विंस्टन चर्चिल को ये लगा, विंस्टन चर्चिल के बारे में पहले भी आपको बता दिया कि विंस्टन चर्चिल जो है वो भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, भारत विरोधी थे, और उनको लगता था कि भारत जैसा एक बड़ा उपनिवेश, एक बड़ा साम्राज्य जो है हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने उस अटलांटिक चार्टर में ये प्रस्ताव डाल दिया कि हाँ, सभी देश जो है वो, उनकी जनता जो है अपनी शासन व्यवस्था का चुनाव कर सकेगी, लेकिन यह अटलांटिक चार्टर भारत के ऊपर लागू नहीं होगा। अब आप समझ लें कि ये जो है विंस्टन चर्चिल की कैसी दोहरी नीति थी कि जो चार्टर अन्य देशों पर लागू हो रहा है वो भारत पे लागू नहीं हुआ। अब भारतीयों को उसी बात से समझ में आ गया कि भाई अगर अटलांटिक चार्टर हो रहा है, उस समय लोगों को जो है उम्मीद जगी कि चलो अटलांटिक चार्टर जो है वो लागू होगा तो हमें भी जो है अपने देश की शासन व्यवस्था की चुनाव करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अटलांटिक चार्टर पर तो बात कर दी गई कि नहीं सर, भारत के ऊपर तो ये लागू ही नहीं होगा। तो ये कैसे दोहरी नीति थी अमेरिका की, ब्रिटेन की, और इसीलिए फिर भारतीयों को लगा कि नहीं, ब्रिटेन अंग्रेज की बदमाश है और इनके साथ जो है किसी भी तरह की रियायत जो है वो ठीक नहीं है, हमें फिर से कानून खड़ा करना चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न जो है वो अटलांटिक चार्टर का। अटलांटिक चार्टर क्या था इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, ये विश्लेषण करना जो है वो इसलिए ज़रूरी है। आपको ये लग रहा होगा कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की विकास यात्रा में जो है मैं इतनी चीज़ें जो है इतने डीप और इतनी गहराई में क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये सब मानना है कि ये चीज़ें जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी चाहिए थी। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पे भी पढ़ लेंगे तो ऐसी कौन सी जो है ख़राब बात हो जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर हम विश्लेषण कर लेते हैं और यहाँ भी पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो वहाँ में ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो ये विश्लेषण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी निर्णय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जो ज़रूर जो है आप अच्छे से समझें, क्योंकि मेंस में भी यहीं से प्रश्न आएगा, प्री में भी जो है यहीं से प्रश्न आएगा, तो इसको जो है समझने की आवश्यकता है ना। तो दूसरी बात हुई कि अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति जो है उसने कहीं ना कहीं जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो है एक पृष्ठभूमि तैयार थी। तीसरा एक कारण था सर्वछाड़ की नीति, सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे हट जाने की नीति। ये बेसिकली जो है मिलिट्री में या सेनाओं में जो है एक नीति होती है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी। स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो है सेना में एक पॉलिसी होती है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत जब हमारे देश में सेना आती है या जब हमारे देश में कोई सेना है और दूसरे देश से कोई सेना जो है हमारे ऊपर आक्रमण करती है और यदि हमें लगता है कि हाँ हम हार रहे हैं, अगर किसी सेना को लगता है कि हम हार रहे हैं तो सेनाएं पीछे हटती हैं। और जब वो पीछे हटती है तो तमाम तरह के जो साधन संसाधन होते हैं, जैसे तमाम तरह के जो है सड़क हो या सड़कों के ऊपर बने हुए पुल हो, रेलवे ब्रिजेज हों, फैक्ट्रियाँ हों, तमाम तरह के जो है अन्य दूसरे जो साधन संसाधन हैं, फसलें हैं, उनको सबको जो है नष्ट करते हुए चल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई देश जो है, कोई किसी देश की सेना जो है दूसरे देश की सेना पर आक्रमण करती है, दूसरे देश पर आक्रमण करती है, तो एक निश्चित मात्रा में ही रसद और अन्य साधन संसाधन लेकर वो जा पाते हैं। होता यह है कि जैसे जैसे जो है वो विजित होते जाते हैं, जैसे जैसे जीतते जाते हैं, वही के साधन संसाधनों का इस्तेमाल करके वो अपना काम चलाते। तो अब इस क्लोज पॉलिसी में क्या होता है कि भाई जैसे हम पीछे हटते हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है कि हम हार रहे हैं और हमें पीछे हटने की नौबत अगर हमारी आती है, तो हम उन सेनाओं के लिए, उन विजित वे सेनाओं के लिए जो है कोई साधन संसाधन ना छोड़ें। तो साधन संसाधनों के अभाव में जो है उनके लिए समस्या पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो ये सर्वछाड़ की नीति जो है, अब यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सर्वछाड़ की नीति कैसे जो है एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। तो दरअसल हुआ ये कि उस समय जो है जापान तेजी से जो है भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसलिए जो है तमाम तरह के देशों
जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जिनमें इंडोनेशिया है, मलाया है, बर्मा है, हाँ, फिलीपींस है, ऐसे देशों पर जो है कब्जा करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। और ब्रिटेन को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान जो है भारत के ऊपर आक्रमण करे और हमारे ऊपर अर्थात ब्रिटिश सेना के ऊपर आक्रमण करे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर सर्वछाड़ की नीति जो है उसका ऐलान कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर जापान की सेनाएं जो है वो यहाँ तक पहुँचती है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सर्वछाड़, सर्व का मतलब सब और छाड़ का मतलब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जो है पीछे हटेंगे और सब कुछ नष्ट करते हुए पीछे हटेंगे। अब जब भारतीयों को जो है ये बात पता चली कि भाई ये तो सर्वछाड़ की नीति अपना रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल जो है अपनी जान बचाना चाहते हैं, भले ही हमारा कुछ भी हम मारे जाए, हमारे मारे जाने का इनको कोई गम नहीं है, ये तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर जो है वो भागना चाहते हैं। तो भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई कि भाई इस तरह के लोगों के साथ जो है हमें भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम अभी आंदोलन खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारी विजय होगी। इसलिए जो है क्योंकि सर्वछाड़ की नीति जो अंग्रेज अपना रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि वो हारेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर हम भी एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं तो अंग्रेजों के लिए जो है थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अंग्रेजों की ये जो पीछे हटने की नीति थी, ये जो सर्वछाड़ की नीति थी, ये जो स्ट्रॉस अर्थ पॉलिसी थी, इसने भी जो है कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। रंग भेद या नस्ल भेद, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा क्यों भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, रंग भेद या नस्ल भेद की नीति जो है वो तो पहले से ही चली आ रही थी, जिसमें कोई नई बात नहीं थी। नया इसमें क्या हुआ? नया इसमें ये हुआ कि बेसिकली क्या था कि ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक देश थे उन पर जापान लगातार जो है वो आक्रमण करके और उनको अपने कब्जे में करता जा रहा था। जैसे मैंने बताया आपको, चाहे बर्मा हो, चाहे बर्मा का पार्ट और मलाया और इंडोनेशिया, फिलीपींस, तमाम तरह के जो देश हैं, इन देशों के ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था और वहाँ अंग्रेज सैनिकों को जो है वो मार के भगा रहा था। जब अंग्रेज सैनिक वहाँ से भागे तो इधर भारत की तरफ भागे या आदि देशों में भागे, तो उनको तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। जैसे उनको सड़कें प्रदान की गई, है ना, जाने के लिए उनको जो है जहाज भी दिए गए, तमाम तरह की खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनको मुहैया कराई गई। लेकिन उन्हीं देशों में जो भारतीय सैनिक थे वो जब वहाँ से भागे उनको किसी तरह की सुविधा जो है प्रदान नहीं की गई। इससे जो है भारतीय सैनिक जो है वो बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बड़ा नस्लभेद हो रहा है, ये बहुत रंगभेद है कि गोरों को तो सब कुछ दिया जा रहा है और हमें जो है कुछ नहीं दिया जा रहा। और यही सैनिक जब भारत किसी तरह से पहुँचते हैं तो उन्होंने जो है भारतीयों को बताया कि देखो यार, ऐसा है कि अंग्रेज जो है वो तो कुछ भी नहीं है। और भारतीयों को बताया कि देखो किस तरह से जो है जापानी सेना ने ब्रिटेन के सैनिकों को जो है मार के भगाया है। तो अगर हम भी आंदोलन खड़ा करते हैं तो ब्रिटेन की सेना में अब इतना दम नहीं बचा है कि वो हमारा जो है सामना कर पाएगी। इसलिए एक बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर को हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए और एक नया आंदोलन जो है वो खड़ा करना चाहिए। इस नए आंदोलन से जो है वो भारत आज़ाद हो पाएगा। इस तरह से जो है एक इस रंगभेद या नस्लभेद ने भी जो है कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। और सबसे लास्ट पे जो है अगर हम बात करें तो गांधी जी की विचारों में परिवर्तन। देखिए, गांधी जी के विचारों में परिवर्तन आया। अगस्त प्रस्ताव के समय गांधी जी के विचार कुछ और थे। उनको लग रहा था कि नहीं, इस समय जो है आंदोलन छेड़ना अनैतिक है। लेकिन अब जब क्वेश्चन जो है उसने भारतीयों को कुछ नहीं दिया, तब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, ये अंग्रेजी सरकार शैतान है और इससे जो है किसी भी तरह का कोई भी समझौता करना आप स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ किसी तरह का समझौता जो है वो करना बेकार है, बेईमानी है। और इसीलिए अब हमें जो है एक ऐसा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिसके द्वारा जो है अंग्रेजों को अंतिम रूप से भारत से विदाई दी जाए। और इसीलिए फिर जो है गांधी जी जो है वो इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ने के लिए तैयार थे। तो ये बात आज हम लोगों ने जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे, किन कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। आगे की क्लास पे हम भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे जो पहलू है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार किस तरह से जो आगे बढ़ा, उसकी बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।